नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। 20 मंजिला इमारत में आग लग गई है। रिहायशी इमारत में भीषण आग लगी है। ताड़देव इलाके में ये भीषण आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। 5 एम्बुलेंस जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की तमाम गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां जो हैं कई, वो वहां पर मौजूद हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस 20 मंजिला इमारत में कितने लोग रह रहे थे, आग किस वजह से लगी है। कुछ तस्वीरें सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इमारत देख के आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। आग का धुआं जो है ख़ास तौर से नज़र आ रहा है, जो कि खिड़की से बाहर निकल रहा है। रिहायशी ये पूरा ये इमारत है, यानी कि इसमें लोग रह रहे थे, रिहाइश थी लोगों की। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि ये जो पूरा इलाका है वो किस तरह का है, क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जाते हैं तो गाड़ियों को प्रॉपर स्पेस मिल पाता है या नहीं, कंजस्टेड तो नहीं है। खैर, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से खबर आ रही है। रिहायशी इमारत में आग लग गई है। 20 मंजिला ये इमारत है। कमाला बिल्डिंग जो है, आप इसका नाम नज़र आ रहा है, जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। क्या बिल्डिंग खाली करा ली गई थी, स्पेशली उस फ्लोर को जिस पर आग लगी है, ये भी सवाल है। बात सियासी खबरों की करते हैं। आज से बीजेपी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां आ चुकी हैं मैदान में, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से रैलियां नहीं हो पा रही। ऐसे में बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया। जनता के बीच जाने के लिए बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी। लोगों को बताएगी कि सरकार ने लोगों के लिए क्या क्या किया है। अपने मैनिफेस्टो की बातों को सामने रखा जाएगा और आने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट देने के लिए लोगों को मनाया जाएगा। इस कैंपेन का हिस्सा कौन कौन होगा, इसको इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, जेपी नड्डा अध्यक्ष, आपने देखा कल आगरा थे, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह, डोर टू डोर कैंपेन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह सुपर एक्टिव मोड में। सुबह ही आपने देखा था, लोगों से मिलने पहुंच गए थे। एक दिन तस्वीर आई थी, बहुत ही सुबह की, रिक्शे वाले से बात कर रहे थे। विनय शाह के जो है जेपी नड्डा अध्यक्ष बीजेपी, ये बड़े चेहरे हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा प्रचार प्रसार, डोर टू डोर, यानी कि दरवाजे दरवाजे जाके लोगों से बात करना। कभी आपने देखा होगा पुराने ज़मानों में, ख़ास तौर से 30 साल 40 साल पहले जब आप जाएंगे तो प्रचार प्रसार का ये तरीका होता था। हालांकि आज भी इसे अपनाया जाता है और बहुत कारगर माना जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अमित शाह कहाँ रहेंगे। दरअसल अमित शाह पश्चिमी यूपी में प्रचार प्रसार करेंगे। वेस्टर्न यूपी की जिम्मेदारी है उनके पास खास तौर से। इसके लिए उन्होंने शामली, बागपत, मेरठ को चुना है। खबर है कि अमित शाह दोपहर 2:30 बजे शामली के कैराना से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घर घर संपर्क अभियान के जरिए लोगों से मिलेंगे। इसके बाद वो करीब 3:15 बजे शामली और बागपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम में अमित शाह मेरठ पहुंचेंगे, जहां वो विशिष्ट जनों के साथ बैठक करेंगे। तो सुपर एक्टिव मोड में काम हो रहा है। अमित शाह शामली, बागपत, मेरठ जो है यहां पर जाएंगे और जीत का मंत्र देंगे। देखिए, बीजेपी में खास तौर से जब हम अमित शाह का जिक्र करते हैं, तमाम इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं, तो माना जाता है कि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाणक्य की उपाधि से उन्हें नवाजा गया, इसी वजह से जीत का मंत्र देंगे। ये आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये। किसी भी तरह की नाराजगी, देखिए वेस्टर्न यूपी माना जा रहा है कि इस बार थोड़ा सा नाराज किसान आंदोलन को लेकर, हालांकि सरकार ने उसे वापस भी लिया। फिर भी अगर किसी तरह की कोई नाराजगी है तो किस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ाया जाए। मेरा बूथ सबसे मजबूत जो एक प्रोग्राम रहा पिछले चुनावों में, वो भी माना जाता है कि अमित शाह की स्ट्रैटेजी का एक पार्ट था। अब यहाँ पर भी अगर किसी तरह की कोई नाराजगी है तो भी वो इसे दूर करने के लिए ग्राउंड पर डोर टू डोर कैंपेन का भी हिस्सा बनेंगे और काम करेंगे। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के लिए कैराना क्यों अहम है। बीजेपी क्यों कैराना, देखिए ये बड़े विषय जो है, विपक्ष किसानों को गोलबंद करेगा। किसानों का जैसे हमने शुरुआत में जिक्र किया, महंगाई, कानून व्यवस्था पर घेरेगा। उसके बाद अगर हम विपक्ष की बात करें, किसानों की मांगों का समर्थन करेगा। लेकिन
बीजेपी किन मुद्दों पर आगे आएगी, सुनाएंगे आपको। प्रियंका गांधी क्या कह रही है वो सुनते हैं एक बार। ये मुद्दे उठाना चाह रहे हैं चुनाव के समय जो जज्बाती है, तो जाति पर आधारित, सांप्रदायिकता पर आधारित ये मुद्दे उठाए जाते हैं क्योंकि विकास की बात करना नहीं चाहते। इससे नुकसान सिर्फ पब्लिक का होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हम कह रहे हैं कि इन मुद्दों से हटकर आप असली मुद्दों पर आइए। आप चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं, आप नेता हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप जनता को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम बार बार लगातार ये कह रहे हैं जनता को कि जागरूक बनिए, जवाबदेह बनाइए नेताओं को, सब राजनीतिक दलों को, हमें भी जवाबदेह जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम क्यों किया जाएगा। अगर नेता जानता है कि 5 साल बाद आपके यहाँ आएगा, मैं अभी हाल ही में फिरोज़ाबाद में एक मोहल्ले में गई, तो वहाँ बातचीत हो रही थी महिलाओं से, तो उन्होंने कहा देखिए हमने तो अपनी जाति पर आधारित वोट डाला है पिछले कितने चुनाव से। तो मैंने कहा कि फिर आपको मिला क्या, यहाँ पे तो पानी भी नहीं आ रहा है, बिजली भी नहीं है, ये सड़क के ऊपर नाला है, आप कह रही हो कि आप चूड़ियाँ बना रही हो, चूड़ियों के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं, क्या मिला आपको। तो कहने लगी कि ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा फिर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो नेता है वो जानता है कि वो 5 साल बाद आएगा तो आप जाति पर आधारित वोट दे देंगी। आपने तो कभी उनसे पूछा भी नहीं कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं आपके लिए। उसको मालूम है वो जवाबदेह नहीं है, जब उसको मालूम है तो क्यों करेगा। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डिस्कोर्स बदलना है, ये रणनीति है या क्या है, या इसमें चुनाव में फ़ायदा होगा। हम कह रहे हैं कि किसी न किसी को करना है, ये करना है, लोगों को जागरूक बनाना है, कहना है कि बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया, अब हमारे काम की बात करो, आप हमारे लिए करने क्या वाले हो। हम चुनावों के वक्त में एक बहुत बड़ा रिस्क है, मैं जितनी राजनीतिक पंडितों की बात करें तो बहुत बड़ा रिस्क है ये कि एक एंड मोमेंट पे जब सारी पार्टियां अपने तरीके से काम कर रही हैं, वहाँ पे इस तरीके से लोगों को समझाना, आपको लगता है आपकी बात वहाँ तक पहुँच पाएगी जहाँ पहुँचाना चाहेंगी, वोटर के दिमाग में पहुँच पाएगी, आप लोगों की सीटें आ पाएंगी, आप लोगों के उम्मीदवार जीत पाएंगे। क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं आपके 40% महिलाओं के नाम पे, आप पता नहीं, आपने मुझे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या परेशानी भी हुई आपको महिलाओं को? कोई परेशानी नहीं हुई, हर सीट में 3-4 महिलाओं के आवेदन पत्र मिले, उससे भी ज़्यादा, तो कोई परेशानी नहीं। तो आपको लगता है कि वो जो बात आप कह पा रहे हैं, माइंड में हिट करना चाह रहे हैं लोगों की, वो हिट हो पाएगी? क्योंकि क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। हमारी बात हम पहुंचा रहे हैं, जोरदार तरह से हम प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचेगी बात। आपने देखा, देखिए ये कोविड की के नियम हैं जो अभी लागू हुए, इससे पहले हमने कहा था कि हम मैराथन करेंगे महिलाओं के लिए। हमने आपस में भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि कितनी महिलाएं आएंगी। हमने सोचा कि हाँ ठीक है, मेरठ में मैराथन कर रहे हैं, 1500-2000 महिलाएं आ जाएंगी। 8000 आई, उसके बाद झांसी में की 12000 आई, लखनऊ में की 14000 आई। तो क्योंकि उनके मन में कोई बात है ना, वो उनकी अभिव्यक्ति भी है, उनकी समस्याओं की अभिव्यक्ति भी है। वो चाह रही हैं कि कोई उनकी बात सुने, वो भी चाह रही हैं कि भाई हम भी तो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, हमें कौन मदद करेगा। तो जब उनके मन में ये बात है तो क्यों नहीं मानेंगे। मतलब महिलाओं का रिस्पांस आपको मिल रहा है, और जो 40% लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है, तो आपको हर गली गली के अंदर वो लड़की। आप बताइए, आप घूमे हैं यूपी में, तो आपने पूछा है महिलाओं से, तो आपको भी एहसास हुआ होगा। अच्छा मैम, एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा आप दे रहे हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, हमने करी, तो वहाँ पर भी आपसे ये सवाल पूछा गया कि यूपी में ही लड़की लड़ रही है, बाकी जगहों पे आपके प्रदेश। शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए ना। जब शुरुआत होती है तो कहीं से होती है, एक जगह से होती है। अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी मैं हूँ, मैंने शुरुआत की, मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश भर में हो, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि हमारे सारे प्रदेशों में हो, क्यों नहीं। क्योंकि पंजाब की लिस्ट निकली थी। अब ये तो वो बात हुई ना कि इसके बारे में हम आलोचना क्या करें। तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, चलो यही निकाल लेते हैं कि यहीं पे क्यों हो रहा है ना। नहीं, आपको उस बात पे आपको क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मूवमेंट है इसमें एक ऊर्जा है, और ये सही बात है।
जब 50% महिलाएं हैं इस देश में, तो उनकी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? क्यों नहीं होनी चाहिए भागीदारी? तो मैम अगर आप कहें तो मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि ये भागीदारी तो लीडरशिप में भी होनी चाहिए। आप जब आप एक चेहरा हैं तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, वो जिक्र कर रही थी कि हम मुद्दों के साथ जा रहे हैं, लेकिन बाकी के दल जो हैं वो किसी तरह से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो कहती हुई नजर आई और महिलाओं की भागीदारी का वो जिक्र कर रही थी। हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से किन मुद्दों के साथ जो है विपक्ष पश्चिमी यूपी में बीजेपी को घेरेगा और बीजेपी की क्या अपनी स्ट्रैटेजी है, वो हम आपको बता रहे थे। 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर से कैराना को पश्चिमी यूपी में चुनाव का केंद्र बनाना चाहती है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान इस मुद्दे को उठाया। तब उन्होंने कहा था, वो हम आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा सियासत का मुद्दा नहीं। ये बात वो कहते हैं। कैराना का पलायन भी सियासत का मुद्दा नहीं, ये वो जिक्र कर रहे थे। उसके अलावा कायराना हरकत को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कोशिश लगातार ये हो रही है और आपने देखा कि मुख्यमंत्री उनका अपना एक तरीका है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो पार्टी है वो काम करी। अपराधी पलायन करने को खुद मजबूर हुए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सरेंडर करने पहुंच जाते हैं थाने। मुजफ्फरनगर का दंगा सियासत का मुद्दा नहीं है, हालांकि वो घेरते जरूर हैं इस मामले को लेकर। अगर हम आगे स्ट्रैटेजिकली बताएं तो सीएम योगी आज अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर जाने वाले हैं। अलीगढ़ में सीएम योगी दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बुलंदशहर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और समाज के विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद कर बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ रंजीत जुड़े हुए हैं, बुलंदशहर से प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ में क्या तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, रंजीत जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ समय में ही यहाँ पर सीएम 11 बजे यहाँ पर दीनदयाल कोरोना इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे, वहाँ जायजा लेंगे, क्योंकि अलीगढ़ में लगातार कोरोना के केस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद वह 12:30 बजे के करीब रघुनाथ पैलेस में सामाजिक व्यक्तियों के साथ, जो अलीगढ़ के गणमान्य व्यक्ति हैं, और अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। उसके कुछ देर बाद वह डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जिसमें वह भाजपा का प्रचार प्रसार करेंगे। इसको लेकर यहाँ व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कर ली गई हैं। पुलिस और प्रशासन प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बुलंदशहर का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी देखिए, आज जो है मुख्यमंत्री यहाँ दौरे के लिए आ रहे हैं और जो यहाँ जटिया हॉस्पिटल है उसका निरीक्षण भी करेंगे। और जो कोरोना के केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसके बाद लगातार जिला प्रशासन ने अपनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी कर रखी है। वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन से लेके पर्याप्त मात्रा में दवाओं भी का भी इंतजाम जिला प्रशासन ने किया है। साथ ही आज उस जायजे को लेने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं और साथ मिलाकर जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी वो जायजा लेंगे और डोर टू डोर कैंपेन का भी जिक्र हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी का जो बयान आया था, सीएम चेहरे पर जो बयान था कि मैंने नहीं कहा कि मैं सीएम चेहरा हूं, कल दिया था प्रियंका ने बयान। दरअसल पत्रकार ने उनसे सवाल किया था, बार बार पूछा जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी का सीएम फेस कौन है। उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई मैं हूं चेहरा, आप बताइए मेरे सिवा आपको कौन नजर आता है उत्तर प्रदेश में। अब ये सफाई आ रही है कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं सीएम चेहरा हूं, क्योंकि कल उनके स्टेटमेंट के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। फिर ये भी कि उनके स्टेटमेंट से किसे फायदा, क्या कांग्रेस को फायदा होगा या फिर किसी और पार्टी को नुकसान हो जाएगा इंटरनली, अगर आप इसे देखें। यहाँ पे भी तो मुख्यमंत्री के चेहरे में भी तो मिलनी चाहिए भागीदारी। आप हेजिटेट क्यों करते हैं? हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की
कि कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई चेहरा। हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप कौन से, आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक, अच्छा, इस नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे? 40%। ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ये सवाल उठाना शुरू किया आपने। यूपी चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, ठीक। बेशक लाइट मूड में ये जवाब दिया गया हो, लेकिन इसके बहुत मायने निकाले गए। इलेक्शन टाइम है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।